हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपने आज का मार्केट देखा होगा। और आज का मार्केट देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें ये बता रही है कि आगे आने वाली कुछ महीने हमारे लिए एक करेक्शन फेज़ में ही होगा। थोड़ा डाउनफॉल भी हो सकता है। तो आज हम बेसिकली तीन चीज़ों पे बात करेंगे आज, ठीक है। क्रैश है, करेक्शन है, दूसरी चीज़ मिड कैप और बैंक निफ्टी में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है चार्ट पे जो ऐसे काफ़ी डराने वाली चीज़ है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में फिर निफ्टी के एनालिसिस करते हैं आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कैसे रहेगा। तो पहले तो हम बात करते हैं क्रैश है या करेक्शन है। तो देखिए, जहाँ तक बात है क्रैश और करेक्शन की, तो आपको क्रैश कैसा होता है। क्रैश होता है कोरोना में, जैसे आपने देखा होगा, कंटिन्यूस फॉल और बहुत बड़े बड़े फॉल जैसा ये। तो ये क्रैश तो नहीं है। ये जो हम अभी जिस मोमेंट पे भी हम हैं, ये एक कंफर्मेशन है कि हम एक बहुत ही लंबे अप ट्रेंड से हम शिफ्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं अब डाउन ट्रेंड में। और ये प्योरली पूरा ग्लोबल इवेंट्स की वजह से ही है। ग्लोबल इवेंट्स और सेंटिमेंट्स की वजह से है, कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ की वजह से नहीं है। क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने ये अप ट्रेंड देखा था। अब आप भी इमेजिन करो कि आप अगर किसी स्टॉक में पैसे लगाते हो तो आप कभी ना कभी तो प्रॉफिट लोगे ना, कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुक करोगे ना। तो ये वही चल रहा है, जो इतनी लंबी रैली एफआईआई और में बेसिकली जो एफआईआई ने देखी है, अब वो सिर्फ अपना पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ से दूसरी इकोनॉमी में लगा रहे हैं। चाहे अब वो लगा रहे हो चाइना में, जैसे आपको पता है कि चाइना का पैकेज कुछ महीने पहले ही अनाउंस हुआ था इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। और एक अमेरिका के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने भी बोल दिया था चाइना में जो दिखता है खरीद लो। तो हमारा पैसा वहाँ भी जा रहा है। खुद यूएस में अभी ट्रम्प साहब के आने की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। कुछ पैसे वहाँ खुद भी जा रहे हैं क्योंकि वो खुद अपनी इकोनॉमी बूस्ट करना चाहते हैं। और बच गए हमारे डीआई जो खरीदे जा रहे हैं। फिर भी हमारा मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। ये क्लियर एक डाउन ट्रेंड आपको चार्ट पे दिख रहा होगा। बाकी मैं एनालिसिस अब करूँगा डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पे, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ ये है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में तो चला गया है, कोई क्रैश नहीं है। बट हाँ, एक कब तक का ये, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए हम अब एक नया हाई तो नहीं देखेंगे, इतना कंफर्म है। क्योंकि अब प्रॉफिट बुकिंग होंगी, दोबारा से पैसे री इन्वेस्ट किए जाएंगे इंडिया की इकोनॉमी में या नहीं, वो अभी बजट आ रहा है, उसमें भी कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन कोई इमिडिएटली ऐसा नहीं है कि अब हम बूस्ट हो जा रहे हैं कि कल ही हमारा मार्केट फिर से एक नया हाई के लिए चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अब, ठीक है। तो ये बेसिकली एक करेक्शन है, लॉन्ग टर्म करेक्शन में हम जा रहे हैं। कोरोना के बाद एक अच्छी रैली के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और हाँ, ये जो आप सुनते हो ना, एक चीज़, एक डाउट भी आता है आप लोगों का कि एफआईआई कौन है। एफआईआई बेसिकली किसी भी कंट्री के बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे कि इंक्लूड करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में एलआईसी है। एलआईसी के पैसे कहाँ जाते हैं? वो कहीं ना कहीं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके किसी ना किसी स्कीम में लग के पैसे बनते हैं। वैसे ही दूसरे देश में भी अपने उनके खुद के जो होते हैं इन्वेस्टर्स, वो जब दूसरी कंट्री में, जैसे अब हमारा एलआईसी अगर अमेरिका की इकोनॉमी में पैसे डालेगा तो हमारा एलआईसी हो जाएगा एफआईआई। सेम वहाँ पे अमेरिका में या अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैनेज करने वाले फंड है, जैसे नॉर्मल फंड मैनेज करने वाले हो गए, एक पेंशन स्कीम वाले हो गए, बहुत सारे ऐसे करके। तो एक बात, हाँ, मिड कैप और बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइज। अब ये बोलने में कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं है कि मिड कैप की जो आपने रैली देखी है ना अभी तक,
आपको कई सारे स्टॉक अब इस नए हाई पे शायद कभी ज़िंदगी में ना दिखे। ये तो कंफर्म है, कई सारे, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो तो पर्टिकुलर एनालिसिस होती है, बट बहुत सारे स्टॉक्स जिसका हाई आपने मिड कैप में देखा है शायद अब तो काफ़ी टाइम के लिए ना आए। ये रैली यहीं ख़त्म होती है अब इसकी, और ये कंफर्म कर रहा है चार्ट। वीकली डिमांड जोन ब्रोकन, बहुत ही पावरफुल तरीके से। कोई मार्किंग करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा चार्ट पे। मंथली में जाते हैं, मंथली में एक ये दिख रहा है, अगर ये मंथली का ये चार्ट है, अगर ये ब्रेक होता है 11,300 से लेके 10,510, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर और कोई सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है यहाँ तक, 9,000 तक, 9,100 तक कोई भी डिमांड जोन नहीं है जहाँ से फ्रेश बाइंग हो। और ये खुद ये जो लास्ट कुछ महीनों से भी, एक तो ये सप्लाई जोन बना हुआ है, ऊपर ऊपर लेवल ऑन लेवल सप्लाई जोन है, मतलब ऊपर से काफ़ी ज़्यादा बिक्री तो हुई है मिड कैप में। ये भी एक सप्लाई जोन है, 2 सप्लाई जोन हो गए। सॉरी, अरे यार, तो ऊपर तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रुकावट तो है। अब नीचे अगर ये लेवल टूट गया तो इसके बाद जोन भी नहीं बन रहा सही सा। इसको मैं रैंडम मार्क करके दिखा दूँ, छोटे मोटे वीकली जोन्स यहाँ कहीं हैं तो हैं। सेम निफ्टी में एक सप्लाई जोन वीकली का अगर हम देखें तो एक सप्लाई जोन बन के फॉल हुआ है, कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। अगला डिमांड जोन यहाँ पे कहीं ना कहीं वीक सा है, लेकिन है 43,000 पे। मंथली की बात करें, मंथली में भी कुछ प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। अगर ये सपोर्ट किया तो किया, वरना फिर ये भी टूट जाएगा। मंथली डिमांड जोन आपका पड़ रहा है 47,130 से लेके 44,395। अगर ये भी ब्रेक होता है तो अगला डिमांड जोन मंथली का, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए, फिर अगला डिमांड जोन 41,000 सॉरी। तो मिड कैप और बैंक निफ्टी में तो भाई मामला बहुत ही ख़राब है। बाकी अभी रिजल्ट सेशन भी चल रहा है, फिर से यही बताया जा रहा है कि पिछले 2 क्वार्टर सही नहीं रहे, तो इस क्वार्टर भी कुछ नहीं होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होना है सर। बाकी जो अभी हमारा आने वाला है ये बजट, तो इसमें भी कई सारी बातें की जा रही है कि देखो, मेन बात होती है कि पहले ना आप ये एक्सेप्ट करो कि हाँ, इकोनॉमी में स्लो डाउन तो है, क्योंकि जब तक आप नहीं मानोगे कि स्लो डाउन है, आपसे कहीं ना कहीं पहले कोई गलती हुई है, तब तक आप कोई नए मेजर्स नहीं लोगे। अब ऐसे गलतियां करते ही जाओगे तो लोगों को ये तो हो गया है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन में हम हैं, तो उसी हिसाब से बजट भी आएगा। वो कितना फ़ायदेमंद होता है वो तो आने वाले 1 तारीख को पता चल जाएगा हमें, उसके बाद। बाकी अभी 20 तारीख को ये ट्रम्प जी शपथ ग्रहण करेंगे, तो उसके बाद भी यही कहा जा रहा है कि कुछ 100 डिसीजंस के आसपास वो सेम डे पे लेने वाले हैं, साइन करते के साथ, मतलब साइन करेंगे। बाकी अब निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में अगर मंथली से हम स्टार्ट करें तो हमें ना एक डिमांड जोन यही मिल रहा है, ये आपका 22,650 से लेके 21,150 तक। उससे पहले छोटे मोटे वीकली जोन है, और एक वीकली जोन जो काफ़ी टाइम से मैंने जो मार्क कर रखा था वो टूट चुका है। तो कल का वेट करते हैं। अगर वैसा भी ये भी नहीं है कि यहाँ से कोई एक बड़ा सा रेड ग्रीन कैंडल बन जाए तो हम दोबारा से ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो एक सेल और न्यू हाई, बस एक वो फॉर्मूला के साथ बड़े इन्वेस्टर्स बैठे होंगे कहीं ना कहीं। तो ये वीकली जोन भी टूटता हुआ दिख रहा है। अगर एक कैंडल कल का और अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो मामला तो ख़राब है भाई,
फिर तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे अभी। ऊपर हम सप्लाई जोन बनाते हुए मल्टीपल लेवल्स पे सप्लाई जोन बनाते हुए भी आ रहे हैं, मतलब बिकवाली बहुत अच्छे खासे से चल रही है। मंथली का एक जोन तो चलो टॉप में बना ही है। डेली की बात करते हैं, अगर किसी को इंट्राडे, मतलब जैसे जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए डिमांड जोन यहाँ पे कहीं है। ये रहा डिमांड जोन, जहाँ से हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी वीपर से एक सप्लाई जोन बनता हुआ ही आ रहा है, तो सेलिंग तो है, सेलिंग तो है। मैं सप्लाई जोन मार्क नहीं करूँगा क्योंकि एक सप्लाई जोन ये मार्क है और अभी हम वीकली जोन पे ही है जो उसके नीचे क्लोज हुआ है। अगर इसके नीचे एक और कैंडल क्लोज होता है डेली पे तो सेलिंग का ही मोमेंटम बना रहेगा, सेल ऑन न्यू हाई। आपको अगर कुछ और भी कोई भी स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है तो आप कमेंट में मेंशन करो, मैं उस पर एनालिसिस करके वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू।